के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे थे। इसी वजह से उसकी मम्मी उसे रसोई में कोई न कोई खाने की चीज बनाना सिखा रही थी। मम्मी, मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं ठीक से चावल नहीं बना पा रही हूँ। बताया तो था कि ठीक से नाप कर पानी डाला कर, तू फिर वही गलती दोहरा देती है। अगली बार जब मैं खाना बनाने खड़ी होंगी तो तू साथ खड़ी हो जाना और बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं कैसे चावल बनाती हूँ। ओके मेरी प्यारी मम्मा। पूजा की माँ लड़के वालों ने पूजा को पसंद कर लिया है। कल हमें रेस्टोरेंट में बुला रहे, वो चाहते हैं कि कल ही रोका कर दे। कल? फिर तो हमें भी तैयारी करनी होगी। चावल की बात बीच में ही रह गई और पूजा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। खूब धूमधाम से पूजा की शादी हुई। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल पहुंची। पूजा ने सबके लिए हलवा बनाया और सबने हलवे की बहुत तारीफ की। बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, सचमुच बढ़िया घी डालकर भुना हुआ हलवा है। हलवा बिल्कुल सही चीनी डालकर बनाया है, मीठा भी एकदम बढ़िया डाला है। हलवा अच्छा बनाया है पूजा, वैसे मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बाकी चीजें तो अभी तुम्हारे हाथ की किसी ने खाई नहीं है, तो वो तो बाद में पता चलेगा कि तुम बाकी खाना कैसा बनाती हो। अच्छा ही बनाती होगी बहू, जैसे तुम बढ़िया खाना बनाती हो। मुझे हलवा खाकर यकीन हो गया है कि पूजा बहू भी खाना बनाने में माहिर होगी। सास की बात सुनकर पूजा थोड़ी टेंशन में आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो सब कुछ अच्छा बना सकती है, पर चावल बनाने के लिए अगर किसी ने कहा तो कहीं चावल खराब ना बन जाए। अगले कुछ दिन तक तो पूजा ने खाना नहीं बनाया, पर धीरे धीरे जब पूजा रसोई में खाना बनाने लगी तो ऐसे ही एक दिन, पूजा मैंने राजमा बना दिए, तुम चावल बना लो। चावल? हाँ चावल, जीरे वाले। क्यों, क्या हुआ, नहीं बना सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, बना दूंगी, बना लेती हूँ। पर उसे यही चिंता थी कि उसके चावल खराब ना हो जाए। काफी देर तक पूजा सोच में डूबी रही। अचानक कुछ मेहमान मिलने के लिए आ जाते हैं। क्या बात है पूजा, तुमने अभी तक चावल नहीं बनाए? तुम्हें पता है ना मामा जी मामी जी वगैरह सब खाने के समय आए तो राजमा बने हुए हैं। तुम्हें एक चावल बनाने के लिए बोले, तुमने अभी तक वो भी गैस पर नहीं चढ़ाए। भाभी वो चावल भिगोए थे, बस बना ही रही हूँ। अब पूजा के पास चावल बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पहले ही अलका उसे 2 बार टोक चुकी थी। पूजा ने चावल बनाना शुरू किया। बीच बीच में उसकी जेठानी उसे देख रही थी। पूजा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं इतने काम एक साथ कर लेती हूँ और एक तुम हो जो एक काम करने में घंटों लगा देती हो। अब जल्दी से चावल बना लो, मेहमानों के लिए खाना लगाना है। अलका बार बार उसे चावल के लिए बोलने आ रही थी, पर हर बार की तरह इस बार भी पूजा के चावल पूरी तरह से चिपक कर घुट गए थे। बन गए चावल? एक काम करो, तुम डाइनिंग टेबल पर ले आओ, मैंने सब कुछ लगा दिया है, मैं सलाद रख रही हूँ। पूजा ने चावल बर्तन में निकाले और सबके लिए डाइनिंग टेबल पर ले गई। अरे वाह, आज तो नई बहू के हाथ के चावल खाने को मिलेंगे। पूजा बहू, हमें पूरा यकीन है कि तुमने बढ़िया चावल बनाए होंगे। लाओ भाई, राजमा भी दो और चावल भी। पूजा चावल के बर्तन से ढक्कन हटाती है तो सब लोग जब चावल की तरफ देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या है पूजा, तुमने तो चावल की जगह चावल का भरता बना दिया। ये कैसे घुटे हुए चिपके चावल बनाए? मुझे नहीं पता था कि तुम चावल नहीं चावल का भरता बनाओगी। सॉरी, ये सच है, मुझे चावल बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं बहू, हम ऐसे ही मिक्स करके खा लेंगे। लाओ दे दो। मामा जी मामी जी, मैं दूसरे चावल बना लाती हूँ। अलका बहू, जाकर रोटी सेक लो। सॉरी मामा जी, सॉरी मामी जी। कोई बात नहीं बेटा, बार बार सॉरी मत बोलो, कभी कभी कुछ चीजें नहीं बनानी आती। देखो तो, हमने तो खा भी लिए। पूजा, अलका से रोटी ले आओ, उसने बना ली होगी। कुछ देर बाद जब मामा मामी चले गए तब अलका ने तूफान खड़ा कर दिया। आपको पता है देवर जी, पूजा ने दोपहर में चावल का भरता बना दिया था। इतनी शर्म आ रही थी मामा जी मामी जी के सामने। बताओ तो वो क्या सोच रहे होंगे कि छोटी बहू को चावल बनाने नहीं आते। पूजा की जेठानी इतना शोर मचाकर उसका अपमान कर रही थी कि पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बस भी करो अलका, कितना सुनाओगी? अरे नहीं आते तो क्या हुआ, मैं बनाने सिखा दूंगी बहू को चावल। पूजा बहू, चिंता मत करो, आज जो गलती तुमसे हुई है उसके लिए पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ठीक से बना ही नहीं पाते। अब मुझे ही देख लो, मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो मेरे से आटा ढीला हो जाता है, मैं आटा सख्त गूंथ ही नहीं पाती। अलका बहू, तुम भी तो कई बार जब कढ़ी बनाती हो तो कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी बिल्कुल नहीं बनती। तो क्या इसमें तुम अपने लिए ढिंडोरा पीटती हो कि तुमसे चीज अच्छी नहीं बनी?
और रही बात इन चावलों की, हम इन चावल का भरता ही बनाएंगे, एक नई रेसिपी। चलो पूजा बहू रसोई में चलते हैं। तुम मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ काट कर दो। मैं इन चावल का भरता बनाऊंगी और कल से मेरी ड्यूटी शुरू होगी तुम्हें चावल बनाना सिखाने की। अपनी सास की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। पूजा की सास चावल का भरता बनाती है क्योंकि वो जानती थी कि पूजा ने भले ही चावल घुटे हुए बनाए हैं पर दिल से बनाए हैं, इसलिए वो पूजा के बनाए हुए चावलों का मान रखती है और सबको चावल का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है। वाह प्रकाश की माँ, तूने तो नया ही तरीका अपनाया चावल से भरता बनाने का। बड़े स्वाद लग रहे हैं तुम। पूजा बहू एक काम करो, तुम चावल बनाना सीखना छोड़ ही दो। तुम ऐसे ही चावल बनाया करो, तुम्हारी सास इनका भरता बना दिया करेगी। क्यों भाई? नहीं नहीं, चावल भी सीखेगी हमारी बहू। ये अलग बात है कि कभी कभी ये भी ट्राई किया करेंगे, पर बहू को मैं ऐसे चावल बनाना सिखाऊंगी कि चावल का एक एक दाना अलग होगा। अगर चावल खिले खिले बनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कुकर में कैसे बनाने हैं, खुले में कैसे बनाने हैं, सब तरीके अलग अलग होते हैं। कितने चावल, कितना पानी, हर किसी का अपना हिसाब होता है, पर चावल ऐसे बने होने चाहिए कि बर्तन से एक दाना भी ना चिपके। वही सबसे बढ़िया चावल बनने की पहचान होती है। थैंक यू माँ जी, आपकी जैसी सास पाकर सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी पूजा, कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, पर मैं भी तुम्हारी अच्छी वाली जेठानी हूँ। मुझे पता है भाभी, आप भी बहुत अच्छे हो और यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। सब मुझे समझते हैं और बहुत प्यार देते हैं। पूजा की सास उसे चावल बनाने का सही तरीका बताती है। कुछ दिनों बाद पूजा बहुत अच्छे बढ़िया खिले खिले चावल बनाना सीख जाती है, पर कभी कभी उसके ससुराल में अब चावल का भरता भी बनने लगा, क्योंकि कहीं न कहीं पूजा के हाथ के बने चिपके चावल एक नई पसंदीदा डिश बन गए थे।